बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेबर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि लेबर होता है क्या है। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ जेनिटल ऑर्गन, यानी जो इवेंट की सीरीज़ चल रही होती है। कौन से इवेंट की? जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमारे जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में जो इवेंट्स चल रहे होते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो इवेंट्स चल रहे होते हैं, यानी सीरीज़ चल रही होती है। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो चल रहे होते हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर, तो वो किस वजह से चल रहे होते हैं? ताकि जो वाइएबल प्रोडक्ट है, ये जो वाइएबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जिसके अंदर फिटस आ जाता है, प्लेसेंटा आ जाता है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं, ये जो वाइएबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसे आउट किया जा सके। कहाँ आउट किया जा सके? आउट ऑफ द वोम, उसे वोम से आउट किया जा सके थ्रू द विजाइना, विजाइना के रास्ते से, एंड टू द आउटर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड के अंदर। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लेबर कहा जाता है। अच्छा, जो नॉर्मल लेबर है, नॉर्मल लेबर को यूटोशिया बोला जाता है। नॉर्मल लेबर जो है हमारा यूटोशिया कहलाता है। अच्छा, नॉर्मल लेबर होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहले नॉर्मल लेबर होने के लिए टर्म डिलीवरी होनी चाहिए, यानी जो बेबी है वो फुल टर्म होगा। तो वो उसके अलावा हमारे पास स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी होनी चाहिए, यानी जो डिलीवरी है वो ख़ुद ब खुद होनी चाहिए। उसके अंदर किसी मेडिसिन का यूज़ नहीं होना चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आनी चाहिए, यानी वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे कि इस नॉर्मल लेबर है। लेकिन अगर कोई भी लेबर ऐसा हो जो कि टर्म डिलीवरी ना हो, यानी प्री टर्म हो और स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी ना हो, और उसको करवाने के लिए जो है हमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़े, हमें मेडिसिन का यूज़ करना पड़े, और कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो वो लेबर नॉर्मल लेबर नहीं कहलाता। ऐसे लेबर को एबनॉर्मल लेबर कहा जाता है, और एबनॉर्मल लेबर यू डिस्टोशिया कहलाता है। एबनॉर्मल लेबर डिस्टोशिया कहलाता है। अब हम स्टेजेस ऑफ लेबर की बात करेंगे, तो हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं लेबर की। जो स्टेज 1 होती है वो कब स्टार्ट होती है? यानी वो ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगी, और वो फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, यानी सर्विक्स जो है वो फुल डायलेट हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाएगी स्टेज 1 के अंदर। स्टेज 1 हमारी ट्रू लेबर पेन से शुरू होती है और फुल सर्वाइकल डायलेटेशन पे जाके स्टॉप हो जाती है। और स्टेज 2 जो हमारी स्टार्ट होती है वो फुल सर्वाइकल डायलेटेशन से शुरू होती है और एक्सपेलियन ऑफ फिटस, यानी बेबी की डिलीवरी तक। हमारे स्टेज 2 के अंदर जो है बेबी डिलीवर होता है, ये फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से शुरू होगी और एक्सपेलियन ऑफ फिटस तक ये जाके एंड हो जाएगी। स्टेज 3 के अंदर हमारा प्लेसेंटा डिलीवर होता है, और स्टेज 4 जो है वो हमारा ऑब्जर्वेशनल पीरियड है, जिसके अंदर हम मदर्स को वॉच कर रहे होते हैं, उसके वाइटल साइन चेक कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास 4 स्टेजेस हैं लेबर की। अच्छा, अब हम लेबर पेन की बात करते हैं, तो हमारे पास फ़ाल्स लेबर पेन होते हैं और ट्रू लेबर पेन होते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ाल्स लेबर पेन के बारे में बात करते हैं कि जो फ़ाल्स लेबर पेन है वो क्या होते हैं। फ़ाल्स लेबर पेन जो होंगे वो डल होंगे, यानी जो फ़ाल्स लेबर पेन है वो डल पेन होगा। और उसके अलावा जो है हमारे पास इसकी इंटेंसिटी, यानी उसकी जो शिद्दत होती है वो भी कम होगी, और उसका जो दुरानिया या फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होगा, यानी वो पेन डल होंगे, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी उनकी कम होगी। और ये जो फ़ाल्स पेन होते हैं, जब पेशेंट मूव कर रही होती है, यानी मूवमेंट कर रही होती है, तो उसके साथ ये ठीक हो जाते हैं, यानी ये सबसाइड हो जाते हैं विद मूवमेंट। और इसके अंदर फ़ाल्स लेबर पेन के अंदर जो सर्वाइकल डायलिटेशन होती है वो एब्सेंट होगी, और उसके अलावा सर्वाइकल इफ़ेसमेंट जो है वो भी एब्सेंट होगी। इफ़ेसमेंट क्या होता है हमारे पास? इफ़ेसमेंट जो है हमारे पास थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, यानी सर्विक्स का थिन हो जाना, शॉर्ट हो जाना इफ़ेसमेंट कहलाता है। तो जो फ़ाल्स लेबर पेन होंगे उसमें जो हमारे पास सर्वाइकल इफ़ेसमेंट है वो भी एब्सेंट होगी, और इसके अंदर शो जो है वो भी एब्सेंट होगा। शो क्या होता है? जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, सर्वाइकल म्यूकस के साथ अगर ब्लड शामिल हो जाए तो ये शो कहलाएगा, यानी ब्लड विद सर्वाइकल म्यूकस इज़ कॉल्ड शो। तो ये जो हमारे पास फ़ाल्स लेबर पेन है इसमें हमारे पास शो भी एब्सेंट होगा। उसके बाद अब हम ट्रू लेबर पेन की बात करें, तो ट्रू लेबर पेन क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग पेन होते हैं। ट्रू लेबर पेन स्ट्रॉन्ग पेन होंगे, और इन पेन की इंटेंसिटी, यानी इनकी शिद्दत, और इनकी फ्रीक्वेंसी, यानी इनका दुरानिया जो है वो इंक्रीज़ होगा। और इसके अंदर जो पेन है ये डोंट सबसाइड, यानी मूवमेंट के साथ ये पेन ठीक नहीं होगा। इसमें सर्वाइकल इफ़ेसमेंट,
सर्वाइकल डायलिटेशन, शो, ये तीनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट होंगी। अब हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमारे पास सर्वाइकल डायलिटेशन आता है और सर्वाइकल डायलिटेशन जो है इसका ड्यूरेशन प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर हमारे पास होगा 12 से 16 घंटे और मल्टी ग्रेविडा के अंदर हमारे पास होगा 6 से 8 घंटे। अच्छा, सर्वाइकल डायलिटेशन जो है इसको 3 फेज़ में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो हमारे पास है वो लेटेंट फेज़ है। लेटेंट फेज़ के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो इसमें सर्विक्स की ओपनिंग है यानी जो सर्वाइकल डायलिटेशन है हमारे पास वो 1 से 4 सेंटीमीटर तक हो जाती है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन है वो रिपीट होती है हमारे पास हर 15 से 30 मिनट पर, यानी 15 से 30 मिनट या आधे घंटे के बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिपीट हो रही होती हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है यानी वो कितने सेकंड तक रहती हैं, 15 से 30 सेकंड तक वो कॉन्ट्रैक्शन रहती हैं। और लेटेंट फेज़ के अंदर जो मदर है वो टॉकेटिव होती है यानी वो बातचीत कर सकती है। अच्छा, लेटेंट फेज़ के बाद हमारे पास जो आती है एक्टिव फेज़ आती है। एक्टिव फेज़ के अंदर क्या हो रहा था हमारे पास, सर्वाइकल डायलिटेशन जो है एक्टिव फेज़ के अंदर हमारे पास जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो 5 से 7 सेंटीमीटर हो जाती है और इसमें जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होती हैं हर 3 से 5 मिनट पर, यानी इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं वो 3 से 5 मिनट पर रिपीट हो रही होती हैं। 3 से 5 मिनट में रिपीट हो रही होती हैं। और कितने देर तक ये रहती हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी 45 से 60 सेकंड तक ये कॉन्ट्रैक्शन रहती हैं। और जो हमारे पास एक्टिव फेज़ होती है इसमें जो मदर होती है वो रेस्टलेसनेस होती है। अच्छा, एक्टिव फेज़ के बाद हमारे पास ट्रांजिशन फेज़ आती है। ट्रांजिशन फेज़ में हमारे पास क्या हो रहा होता है, जो सर्वाइकल डायलिटेशन होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती हैं वो हर 2 से 3 मिनट में रिपीट हो रही होती हैं और 60 से 90 सेकंड तक ये बाकी रहती हैं। और इसके अंदर जो कंट्रैक्शन है वो बहुत शिद्दत वाली होती है, यानी उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी ट्रांजिशन फेज़ के अंदर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली होंगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेज ऑफ लेबर आता है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर हमारे पास 2 फेजेस आते हैं। एक हमारे पास प्रोपल्सिव फेज़ होती है। जो प्रोपल्सिव फेज़ होती है उसमें जो बेबी का हेड है वो पेल्विक फ्लोर पे आ जाता है और एक्सपल्सिव फेज़ के अंदर जो बेबी है, जो फिटस है, वो एक्सपेल आउट हो जाता है। ये हमारे पास सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर होता है, जिसके अंदर 2 फेजेस हमने देखी। एक प्रोपल्सिव फेज़ जिसमें जो बेबी का हेड है और वो हमें स्टेशन +4 +5 पर नज़र आता है, यानी जो बेबी का हेड है वो पेल्विक फ्लोर पर पहुंच जाता है। और एक्सपेल्शन फेज़ के अंदर क्या होता है, जो फिटस होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा, यानी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हमारे पास प्लेसेंटा जो है वो डिलीवर होता है। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का जो ड्यूरेशन होता है वो हमारे पास 30 मिनट तक का इसका ड्यूरेशन होता है। थर्ड स्टेज के बाद हमारे पास 4 स्टेज ऑफ लेबर आती है और 4 स्टेज ऑफ लेबर हमारे पास कौन सी स्टेज होती है, मॉनिटरिंग स्टेज होती है, जिसके अंदर हम मदर को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसके वाइटल साइन को चेक कर रहे होते हैं हम। तो इस तरह हमने 4 स्टेजेस ऑफ लेबर को देखा।